guys, this is Abhimanyu and welcome to Doon Study. Let's start today's topic. Today's topic is electricity. So, starting about the topic, what is electricity? As we all know that conservation of energy exists in nature. Energy cannot be created nor be destroyed in a chemical reaction, but it can change from one form to another. उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये भी आपके पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है. सो हम लोग से अगर कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, सो वी कैन रिप्लाई देम इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, कई सारी फॉर्म होती है एनर्जी में. ठीक है, बहुत यूनिवर्स जो हमारा फुल ऑफ एनर्जी है. तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, आपके पास फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है. चलो, इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग एक बात समझते हैं कि ये वर्ड, जैसे हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमारे माइंड में क्या होता है, थॉट्स आते हैं. तो ये जो वर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हम लोग ये वर्ड देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसको देखकर हमारे दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं, क्या प्रोसेस चलता है, किस किस चीज की पिक्चर्स आती है. ठीक है, ये हम लोग एक बार रिकैप कर सकते हैं. आप जहां पे बैठे हुए हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप क्लास में हैं, तो आप सिर्फ 30 सेकेंड के लिए सोच सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपको इस वर्ड को देखकर आपके दिमाग में आती है. ठीक है, तो जैसे मेरे दिमाग में इस टाइम पे आ रहा है टेलीविजन, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, ट्यूबलाइट आ रही है दिमाग में मेरे. ठीक है, और सेल फोन्स आ रहे हैं. तो क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इनको एनर्जी प्रोवाइड करती है जिस भी फॉर्म में वो चल रहे हैं. कोई मैकेनिकल वर्क कर रही है मशीन, तो मैकेनिकल वर्क में चेंज हो जाती है हमारी एनर्जी जो होती है. कोई हीट प्रोड्यूस कर रही है डिवाइस, तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोड्यूस करवाती है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. तो काफी सारी चीजें हमारे अलग अलग, हम लोग इंडिविजुअल है, अलग अलग इंडिविजुअल का ब्रेन अलग अलग है, तो अलग अलग चीजें हमारे दिमाग में आती हैं. ठीक है, तो आप ये 30 सेकेंड लेके सोच सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आ रही हैं. चलो बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे पहला पार्ट है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि करंट. करंट क्या होता है. ठीक है, सोचो अपने दिमाग में करंट क्या होता है, डिस्कस करते हैं करंट क्या होता है. मैंने आपको एक वायर दी, लेट्स से इट इज अ कॉपर वायर AB ऑफ एनी लेंथ, कोई भी लेंथ इसकी हो सकती है. मैंने आपको कहा कि ये कॉपर वायर है, आप इसको टच करो. तो आप क्या करोगे, जनरली कोई भी बच्चा आराम से आएगा और बोलेगा लाओ सर मैं पकड़ता हूं इसको, आई कैन होल्ड इट, और ये होल्ड करके खड़े हो जाते हैं. बट दूसरी सिचुएशन में क्या करता हूं, इसमें कोई बैटरी या एक्सटर्नल सोर्स अवेलेबल करा देता हूं जो कि इसको पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, सपोज करो मैंने इस वायर को जो है यहाँ पे एक सर्किट है उससे ज्वाइन कर दिया. ठीक है, प्लग और स्विच को ऑन कर दिया. अब मैं आपको बोलूंगा कि बच्चों पहली बात तो मैं ही इसको पकड़ूंगा. ठीक है, मैंने यहाँ सपोज करो उसको रख दिया है. मैं बोलूंगा बच्चों वहां पे वो स्विच ऑन है और वो जो है ये इससे कनेक्टेड है. ठीक है, अब इसको आप होल्ड करो. तो आप लोग कहोगे सर हम पागल थोड़ा ना, इसको पकड़ेंगे तो बालों का स्टाइल चेंज हो जाएगा, जैसे आपने देखा है मूवीज में, है ना. तो आप इसको नहीं होल्ड करोगे. आपको पता है इसमें अब मेरे को करंट लगेगा बहुत जोर का. ठीक है, अब हमने ये तो पता कर लिया, ये हमको अंडरस्टूड है कि भाई करंट लगेगा बहुत जोर का. तो ऐसी सिचुएशन में क्या फर्क आया कि पहले मैंने आपको ये वायर दी तो आपने फटाफट होल्ड कर ली, बट सेकंड केस में आपको पता है कि मैं इसको पकड़ूंगा तो करंट लगेगा. कुछ तो चेंजेस आया होगा. तो पहला चीज तो आप लोग यही बोलोगे सर आपने यहाँ पे बैटरी अवेलेबल करा दी, या यहाँ पे आपने सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करा दी. ठीक है, जिसकी वजह से हमें करंट लगेगा. चलो, जब आपने ये बोल दिया कि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करा दी जिसकी वजह से आपको करंट लगेगा, तो कंडीशन क्या हुई देखो यहाँ पे. ये जो आपके पास बड़ी वाली लाइन दिख रही है इसे बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. ठीक है, और ये जो होती है आपके पास ये होती है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं हाई पोटेंशियल, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो होता है लो पोटेंशियल. जैसा कि आप जानते हो कि हर जो एक मेटल होता है या एलिमेंट होता है जनरल में, वो एटम से बना होता है. एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं. इस कॉपर वायर के अंदर भी काफी सारे इलेक्ट्रॉन होंगे. ठीक है,
मैं यहाँ पे ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन बना देता हूं। चलो, एंड वी ऑल्सो नो दैट इलेक्ट्रॉन कंटेन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल, आपको पता है जो लाइक चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसको इस साइड पुश करेगा। चलो जी, और आपको ये भी पता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको क्या करेगा, पुल करेगा अपनी तरफ। तो ये करेगा, ये भी इसी डायरेक्शन में उसको पुल करेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो कि पहले केस में जब मैंने इसको एक्सटर्नल बैटरी से नहीं जोड़ के रखा था, ए और बी जो कॉपर वायर थी मेरे पास, वहां पे इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी थे, वो मूव नहीं कर रहे थे क्योंकि कोई ऐसी फोर्स नहीं थी जो उनको मूव करने में हेल्प कर रही थी। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गए। इनकी मूवमेंट, यहाँ पे क्या थे, ये इलेक्ट्रॉन स्टैटिक थे, रुके हुए थे, बट यहाँ पे क्या हुआ है, ये मोबाइल हो गए, दैट मीन्स चलने लग गए। ठीक है, जिनके चलने के वजह से क्या हुआ, हमें करंट लगा। तो इस पूरी कहानी से आपको ये पता लगा कि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो इन इलेक्ट्रॉन के चलने के वजह से हो रहा है, फ्लो होने की वजह से हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि करंट जो होता है वो एक्चुअल में है क्या, वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कितनी तेजी से चार्ज फ्लो कर रहा है वही क्या डिटरमाइन करेगा, करंट की वैल्यू को डिटरमाइन करेगा। करंट को बच्चों आप लोग सिंबल आई से रिप्रेजेंट करते हो। कहीं पे भी डेफिनेशन में ये वर्ड आपको दिखे रेट, दैट मीन्स जो फॉर्मूला होगा इट विल कंटेन टाइम इन द डिनोमिनेटर। ओके, किस चीज का रेट है ये, फ्लो ऑफ चार्ज का, चार्ज का रेट है। तो चार्ज को आप लोग क्यू सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये आपके पास करंट का फॉर्मूला हो गया, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। टॉकिंग अबाउट इट्स यूनिट, जो I होता है वो आपके पास एम्पेयर में कैलकुलेट होता है। इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पेयर होती है। ठीक है, और एम्पेयर जो एक यूनिट होती है वो यहां आप देख सकते हो क्या है, चार्ज। चार्ज को आप लोग कूलम में नापते हो एंड टाइम को आप सेकेंड में नापते हो। तो इसकी 1 एम्पेयर जो होता है वो कूलम पर सेकेंड के बराबर होता है। तो ये बात होगी हमारे पास करंट की। ठीक है बच्चों, चलो एक लास्ट टॉपिक इससे रिलेटेड रह गया। कोई भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, वो मेजरेबल होती है, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो स्पीड हो, वेलोसिटी हो, फोर्स हो। ठीक है, एंड क्वांटिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी हैव एंड ऑल आर मेजरेबल। उसी तरीके से ये जो आपके पास है करंट, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। मेजर करने के लिए क्या होती है, डिवाइस होती है। तो करंट को जो मेजर करती है डिवाइस, उसका नाम होता है एमीटर। बच्चों क्या बोलते हैं उसको, अमीटर बोलते हैं। तो डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट इन अ सर्किट इज नोन एज अमीटर। तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक करंट।